Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. In this video, I am going to teach self practice 10 day from question 7 to 11. क्वेश्चन 1 to 6 मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में करा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वो काम करना है तो वहाँ से कर लीजिए। अभी हम क्या करेंगे क्वेश्चन 7। चलो देखो क्वेश्चन 7 क्या है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो ACB है मतलब ACB ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का है। देखो पिक्चर में दिख भी रहा है। हमें BC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ AB दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हमें पता करना है AD और BD, ये लेंथ हमें पता करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे AC पता करेंगे और AC में से अगर हम CD माइनस करते हैं तो हमारे पास AD आ जाता है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमारा इस ट्राइंगल में देखो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225, दैट इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 144 प्लस AC स्क्वायर। अभी देखो ये 114 जो कि हमारा राइट साइड है ये AC से प्लस हो रहा है। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं इसको। 225 में से माइनस कर देते हैं 144, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 225 में से 144 माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो आएगा 81, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर है। सिर्फ हमें AC निकालना है तो इस नंबर का हमें अंडर रूट करना होगा। AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81। AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 का अंडर रूट क्या होता है 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो 81 आता है। तो 81 का अंडर रूट क्या हो गया 9। और लेंथ हमारी सभी सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। फिगर में देखिए AC ये हमारे पास पूरी लेंथ का मेजरमेंट आ गया। ये पूरी लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर की है। हमें निकालना क्या था AD। AD इक्वल टू क्या होगा AC में से माइनस कर दो CD। AC कितनी है हमारी 9 सेंटीमीटर की और CD कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर की। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक आंसर तो यह हो गया हमारा। एक और चीज़ हमें निकालनी है, हमें BD निकालनी है। ओके चलो करते हैं। अभी देखो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे क्योंकि हमें BD निकालनी थी ना। BD यहाँ लोकेट हो रहा है और BD इस ट्रायंगल का क्या है हाइपोटेन्यूज है। ऊपर हम लिख देंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। BD स्क्वायर आपको पता ही है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके BD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। BD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 169। BD पे से ये स्क्वायर हटाना है तो हमें इस नंबर का अंडर रूट करना होगा। BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169। 169 का अंडर रूट निकालेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा 13 BD इक्वल टू 13 और सारी लेंथ सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में। ओके, क्वेश्चन 8 देखिए, 18 मीटर पोल इज सपोर्टेड बाय 2 गाय वायर्स अटैच टू अ पॉइंट 2/3 ऑफ द वे ऑफ द पोल। एक पोल है, इस पोल की लेंथ कितनी दी हुई है हमें 18 मीटर। मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये 18 मीटर का कोई पोल है। इसको ना सपोर्ट किया जाता है 2 गाय वायर से। गाय वायर किसको बोलती है, रस्सी को। ये एक पॉइंट पे सपोर्ट करता है। पॉइंट क्या है 2/3। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2/3। दोनों साइड इस पोल को सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, ग्राउंड पे ये 5 मीटर अवे है बेस से। जो ये बेस है ना पोल का, इससे 5 मीटर अवे है। ये दोनों साइड 5 मीटर ये हो गया और 5 मीटर ही ये हो गया। क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच गाय वायर्स। हमें इन गाय वायर्स की लेंथ बतानी है। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द पोल दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। ये तो सभी को पता है। अब हम ना क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट की लेंथ निकालेंगे जहाँ पे हमने गाय वायर अटैच कर रखी है। लेंथ ऑफ द पॉइंट where guy wire attached। कहाँ पे अटैच हो रही थी ये 2/3 ऑफ द पोल। पोल के 2/3 पे। मैंने ना दोबारा लिख दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, 2/3 का 2/3 लिख दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और पोल की लेंथ कितनी दी हुई थी 18 मीटर, तो यहाँ मैंने 18 मीटर लिख दिया। 3 की टेबल से काटो, 3 1 से 3, 3 6 जा 18। 2 को मल्टीप्लाई किया 6 मीटर से तो क्या आया 12 मीटर। अच्छा, डायग्राम से ध्यान से समझना। ये वाली लेंथ हमें पता चल गई है, ये कितनी है 12 मीटर। ध्यान से देखो, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हो रहा है ना, इसका नाम हम ए रख दे। ये बी है तो ये हमारा सी है। और देखो गाय वायर की लेंथ क्या बन रही है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज है ना। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही होता है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी कितना है हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा 5, 5 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 25। ऐड कर लीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 169 आया है। ये हमारे पास ए सी स्क्वायर आया है। अब हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169। अंडर रूट निकाल लीजिए, 13 आएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 169 आता है। और सारी लेंथ हमारी मीटर में थी, ये लेंथ भी हमारी मीटर में आएगी। यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे, सो द लेंथ ऑफ ईच गाय वायर इक्वल टू 13 मीटर। क्वेश्चन 9 देखिए, अ शिप सेल्स ड्यू ईस्ट 30 किलोमीटर देन ड्यू साउथ फॉर 16 किलोमीटर।
हाउ फार इन अ डायरेक्ट लाइन इट इज़ फॉर्म्ड स्टार्टिंग पॉइंट। एक शिप है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं, ये शिप है, सबसे पहले किधर जाती है, ईस्ट में। यहाँ पे ईस्ट में ये जा रही है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये कितने किलोमीटर तक जाती है, 30 किलोमीटर तक यहाँ पे ये रुक जाती है। फिर ये साउथ में जाती है, साउथ हमारा नीचे की तरफ होगा ना, तो ये साउथ में गई, कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर। अब हमें बताना है ये डिस्टेंस जहाँ पे अभी ये है और जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था, ये डिस्टेंस हमें बताना है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हो रहा है, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं हम ABC। डिस्टेंस किसका बताना है हमें, AC वाला, डायरेक्ट डिस्टेंस बताना है ना, ऊपर लिख देना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है। इट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। आप लिख लेना, थोड़ा सा इसमें ही चला गया है मेरा। हमारे पास क्या आएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB क्या दिया हुआ है हमारा 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो, प्लस BC कितना दिया हुआ हमारा 16, 16 का स्क्वायर कर दो। चलो अभी हम आगे करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 256। AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1156। अच्छा, ये AC का स्क्वायर आया है, सिर्फ हमें AC निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1156 का अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकाल लीजिए, AC इक्वल टू कितना आएगा 34 आएगा, और सारी लेंथ हमारी किलोमीटर में थी तो ये लेंथ भी हमारी किलोमीटर में आएगी। क्वेश्चन 10 देखिए, अ शिप सेल्स 60 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, देन 20 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड फाइनली 39 किलोमीटर ड्यू साउथ। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाओगे। अच्छा, एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ये सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ से सबसे पहले ये जाता है नॉर्थ में। नॉर्थ कहाँ होगा हमारा, ऊपर वाली तरफ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये दूरी है कोई 60 किलोमीटर की। अब यहाँ से ये जाता है हमारा वेस्ट में, वेस्ट में जाता है, ये कितने किलोमीटर तक जाता है वेस्ट में, 20 किलोमीटर तक। अब फिर ये डायरेक्शन चेंज करता है, ये साउथ में आता है। साउथ किधर होगा, नीचे वाली साइड, तो ये नीचे वाली साइड आता है, कहाँ तक आता है 39 किलोमीटर तक नीचे आ गया। अब ये यहाँ पे आके रुक गया। आप लोगों को क्या बताना है, इस वाले पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स का नाम रख देते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। हमें दूरी किससे बतानी है, D से A की दूरी, मतलब DA वाला डिस्टेंस हमें बताना है। अच्छा, एक लाइन रफली ड्रॉ कर देती हूँ मैं। ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, ये लेंथ होगी क्या, यहाँ हम एक E पॉइंट मान लेते हैं। ये लेंथ, ये वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी, अगर ऊपर 20 किलोमीटर है तो ये भी हमारा 20 किलोमीटर होगा। अच्छा, AE कितने का होगा हमारा, AE इक्वल टू किसके होगा, AB में से माइनस कर दो CD,
देखो सी डी लेंथ इतनी दी हुई है, ये इसको यहाँ बराबर भी तो कट कर रही है, इसलिए मैंने सी डी माइनस कर दिया। मतलब 60 किलोमीटर में से माइनस कर दो 39 किलोमीटर। ये हमारा क्या आएगा, ए ई। माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 किलोमीटर। ए ई हमारे पास आ गया, ए ई हमारे पास आ गया है 21 किलोमीटर। ध्यान से देखो, ये जो 60 वाली डिस्टेंस था इसमें से हमने माइनस किया है 39 को, तब हमारे पास 21 आ गया था। अच्छा, डी ई कितना है हमारे पास, डी ई इक्वल है 20 किलोमीटर के, और ए डी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप हो रहा है, और ए डी राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। मीन्स ए डी स्क्वेयर इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। ए ई कितना है हमारा 21 का स्क्वेयर प्लस 20 का स्क्वेयर, ये हमारा क्या आएगा, ए डी स्क्वेयर। ए डी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 प्लस 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, दोनों को ऐड कर लीजिए 841, और हमें सिर्फ ए डी निकालना है। तो ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का अंडर रूट करेंगे। ए डी इक्वल टू 29 आ जाएगा हमारा, और सारी लेंथ हमारी किस में थी, किलोमीटर में, तो ये भी हमारी किलोमीटर में आएगी। क्वेश्चन 11 देखिए, सुधीर एंड दीपक स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं वॉक करना एक रेक्टेंगुलर पार्क में। जो ये पार्क है वो रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। सुधीर वॉक्स फ्रॉम ए टू डी एंड डी टू सी। सुधीर जो है ए से डी आता है, डी से सी आता है, और जो दीपक है वो क्या करता है, ए से चलना शुरू करता है और सीधा वो सी पे आता है। हाउ मच डज दीपक वॉक देन सुधीर। हमें बताना है कि दीपक कितना ज़्यादा चलता है सुधीर से। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पार्क है वो रेक्टेंगुलर है, तो ए डी हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे बी सी दे रखा है, तो ए डी हमारा निकल के क्या आएगा 70 मीटर। क्लियर। अब जो हमारा सुधीर चल रहा है वो ए से डी पे गया, डी से सी पे गया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सुधीर दैट इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। ए डी कितना है हमारा 70 मीटर, और डी सी कितना है हमारा 24 मीटर। ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 94 मीटर। सुधीर का तो डिस्टेंस आ गया, अब हम क्या करेंगे, दीपक का निकालेंगे कि दीपक ने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय दीपक। दीपक कितना चला है, दीपक तो ए से सी तक आया है, तो दीपक ने कितनी दूरी तय की है, ए टू सी, ए सी निकालना है हमने। और देखो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, और ए सी क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज है, मतलब ए सी स्क्वेयर इक्वल होगा ए डी स्क्वेयर के प्लस डी सी स्क्वेयर के। ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए डी कितना था हमारा 70, तो 70 का स्क्वायर प्लस डी सी कितना था हमारा 24, इसका स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 आएगा
प्लस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 576 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5476 आया। ये हमारा AC स्क्वायर आया। और सिर्फ हमें AC निकालना है, तो इसका अंडर रूट कर देते हैं। मैंने साइड में ही अंडर रूट निकाल के दिखा दिया है, आप वीडियो को रोक के आप यहाँ से अंडर रूट कर सकते हो। तो AC इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, 74। ये डिस्टेंस कवर किया था AC वाला, किसने कवर किया था, दीपक ने। सुधीर ने कितना चला था, सुधीर ने आपको याद हो तो 94 मीटर चला था, और दीपक ने 74 मीटर। कौन ज़्यादा चलता है, सुधीर ज़्यादा चलता है। कितना ज़्यादा चलता है, माइनस करके निकाल दोगे। सुधीर वॉक्स मोर देन दीपक। नाइन्टी 94 में से माइनस कर देते हैं 74, तो कितना आता है, 20 मीटर। 20 मीटर ज़्यादा चला है सुधीर।